क्वेश्चन आते ही है, केसेस भी कई सारे आते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, रोमेटिक एक्यूट रोमेटिक फीवर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तुमको ऑटो इम्यून वर्ड लिखना ही है, ऑटो इम्यून। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद की इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। खुद की इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कुछ एक्सचेंज हो गया है, मतलब हमारी ही एंटीबॉडी जो है वो हमारे ही शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसके एंटीजन को गलत तरीके से पहचान रही है, उसको एक फॉरेन एंटीजन समझ रही है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है कि भाई जैसे आर्थराइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन इसमें आर्थराइटिस होता है, मतलब जो जॉइंट्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। कार्डाइटिस, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसको, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। एडेमा मार्जिनेटम, फीवर आता है। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसकी वजह से होता है, एक्चुअली में इसकी वजह से होता है। मतलब सी ऑटो इम्यून, भाई हम बोल रहे हैं ऑटो इम्यून, ये ऑर्गेनिज्म नहीं करवा रहा है, ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से जो है ना कुछ एंटीजन मिमिक्री होती है। मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो एंटी मिमिक्री की वजह से जो है ना हमारी एंटीबॉडी उसको ऑर्गेनिज्म समझ के हिट करती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, हार्ट में, ठीक है। सीएनएस मैनिफेस्टेशन होते हैं, स्किन मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये बहुत कॉमन, ये कॉमन है, ये 5 से 15 साल में ज्यादा मिलता है, ठीक है। फीमेल्स ज्यादा मिलता है। तो इसका कॉज जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्रुप है ना, कोकाई है ये, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गैस। तो इम्यून रिएक्शन देखो अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल एज आवर ओन टिश्यू। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एंटीजन मिमिक्री। एंटीजन मिमिक्री मतलब क्या है कि हम जैसे मान लो जो जॉइंट है, जॉइंट में जो सेल्स हैं उसमें जो रिसेप्टर होता है ना, वो रिसेप्टर और जो बैक्टीरिया रिसेप्टर होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, उसमें कुछ जो बॉडी पहचान नहीं पाती है, इसलिए वो वहां पे ना उनको मारती रहती है। तो फोर स्ट्रेप्टोकोकल होस्ट क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम्स, ठीक है। तो जो कार्डियक मायोफिब्रिलर स्मूथ मसल है उसमें ये क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो देखो जो स्ट्रेप्टोकोकल की सेल मेम्ब्रेन एंटीजन है ना, ये एंटीजन जो है ना इन 4 जगह के एंटीजन से क्रॉस रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल आता है और इन 4 जगह के एंटीजन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एंटीजन मिमिक्री, मतलब वो एंटीजन सिमिलर लगते हैं बॉडी को, हमारी बॉडी को, तो इसलिए वो हार्ट को इफेक्ट होता है, हार्ट में, जॉइंट में, ठीक है। अब कार्डिटिस, ठीक है, तुमको पैथोलॉजी नहीं आनी इतनी, बस ध्यान रखो कि इसमें कार्डिटिस होता है। भाई देखो तुमको रोमेटिक फीवर में मेन लिखना है डेफिनेशन की ऑटो इम्यून है, इसमें एंटीजन मिमिक्री मिलती है, क्रॉस रिएक्टिविटी मिलती है ना, और बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। कार्डिटिस हुआ, ठीक है, कार्डिटिस होता है, पेरिकार्डिटिस होता है, मायोकार्डिटिस होता है, ठीक है। इसमें एस्ट्रॉफ बॉडीज मिलती हैं, एनिस्को सेल्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, ये काम का नहीं है इतना, ठीक है। एंडोकार्डिटिस मिलता है इसमें, बस इतना डीप में नहीं पढ़ना अपने को, बस एंडोकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस तीनों मिलता है अपने को, ठीक है। ये सबका रीजन बस यही है, एंटीजन मिमिक्री और क्रॉस रिएक्टिविटी। सीएनएस में क्या इशू होता है, सीएनएस में भी क्या बोलते हैं, कोरिया एक होता है। कोरिया मतलब क्या होता है, इनवॉलेंटरी पर्पसलेस मूवमेंट, मतलब इसमें जो ह्यूमन है जिसको हुआ है उसको कंट्रोल नहीं रहता, वो बिना अपने इनवॉलेंटरी पर्पसलेस मूवमेंट करता है। कोरिया, कोरिया वर्ड आया है कोरियोग्राफी से, अपन नहीं डांस करते हैं जो कोरियोग्राफी करते हैं, तो सेम वैसे ही कोई अगर बिना अपने इच्छा के ऐसे पर्पसलेस मूवमेंट करे ना तो वो एक डांस का फॉर्म, मतलब ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है बंदा, तो इसलिए इसको वर्ड पड़ा कोरिया, बिकॉज इट केम फ्रॉम कोरियोग्राफी। स्किन एडिमा मार्जिनेटम, स्किन में जो होता है लीजन्स होते हैं उसको बोलते हैं एडिमा मार्जिनेटम, रेड टिश्यू, रेड लीजन्स आते हैं इसलिए। और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, और जॉइंट्स में होता है आर्थराइटिस, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमसे पूछा जाएगा वो है जोन्स क्राइटेरिया, अभी रिवाइज आया है, ठीक है। तो मेजर मैनिफेस्टेशन क्या है, कार्डिटिस, पॉलीआर्थराइटिस, एडिमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, कोरिया, ये 5 मेजर है, ठीक है। और माइनर में क्या मिलता है,
आर्थेल्जिया, आर्थराइटिस और आर्थेल्जिया में क्या फर्क है? आर्थेल्जिया में सिर्फ पेन होता है, ठीक है, और आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होगा, आइटिस फॉर इन्फ्लेमेशन, एल्जिया में सिर्फ पेन होगा वहां पे, ठीक है। फीवर और सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा, ईएसआर आप लोगों को बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये लैब फीचर्स हैं। सपोर्टिंग एविडेंस में क्या आता है? पॉजिटिव थ्रोट कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई बॉडी में आया था, इसका एक रिपोर्ट मिल जाता है अपने को। भाई किसी को अगर ये सब फीचर्स मिल रहे हैं तो हमको अगर उसकी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट में एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये एक और पॉजिटिव प्रूफ हो जाता है कि भैया ये ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में आया था, क्योंकि यही ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है रिमेटिक फीवर होने की वजह, मतलब होने की वजह उसके कारण होता है जो क्रॉस एक्टिविटी होती है, और या फिर ये स्ट्रेप्टोकोकाई के एंटीबॉडी टाइटर्स रेज हो जाते हैं। तो एनीथिंग, एंटीजन मिल जाए आपको या उसका एंटीबॉडी मिल जाए, दोनों सपोर्टिंग फीचर हैं ये, ठीक है। तो मेजर क्राइटेरिया कार्डिटिस, इसमें क्या है, हॉलमार्क क्या है? पैनकार्डिटिस। अब कार्डाइटिस मतलब जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की मसल्स की जो वॉल है उसमें इफेक्ट होता है, तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें जो वॉल्स, क्योंकि जो मसल वॉल से क्या निकलते हैं? वॉल निकलते हैं, तो उस वॉल मसल में इफेक्ट होगा, मतलब उसके वॉल में इफेक्ट होता है। तो एमआर भी हो सकता है इसमें, एआर भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन है एमआर। तो ये पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा कार्डिटिस में कौन सा वॉल इफेक्ट होता है, तो एमआर होता है। एमआर की वजह से कौन सा मर्मर मिलता है अपने को? पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलता है, ठीक है। तो कार्डिटिस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, कि सिर्फ बाहर की वॉल इन्वॉल्व है मतलब पेरिकार्डिटिस है, कि मिडिल वॉल है मायोकार्डिटिस की, इंटरनल वॉल एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है, तीनों का ना अलग फीचर्स आते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ पेरिकार्डिटिस इन्वॉल्व है तो एक रब मिलता है और चेस्ट पेन मिलता है और फ्यूजन मिलेगा, ठीक है। और अगर मायोकार्डिटिस हो रहा है, इसका मतलब उसमें हार्ट साइज बड़ी हो जाएगी, टेकार्डिया होगा, सीएचएफ के साइंस मिलेंगे, ठीक है, गैलप साउंड मिलेगा, हार्ट साउंड सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर मायोकार्ड, ये तीनों में से तीनों भी मिल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैन कार्डिटिस, ठीक है, और तीनों में से कोई एक भी मिल सकता है। और अगर एंडोकार्डिटिस है तो अपने को इसमें कैरी कुम्स मर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए, या फिर पीएसएम मर्मर, ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि एंडोकार्डिटिस होगा तो एमआर हो जाता है, एंडोकार्डियम से ही जुड़ा रहता है जितने वॉल्स हैं, तो एंडोकार्डियम में हुआ इसका मतलब वॉल्स इन्वॉल्व होंगे, तो एमआर या फिर टीआर होगा, तो एमआर टीआर जो भी होगा दोनों में अपने को पेनसिस्टोइक मर्मर ही मिलेगा, ठीक है। कैरी कुम्स मर्मर इस नाम है बस, ठीक है। और सब क्लिनिकल कार्डिटिस मतलब क्या होता है? इसमें मतलब सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हो सकता है विथ आइसोलेटेड आर्थराइटिस एंड कोरिया, छोटा काम का नहीं है, क्रॉनिक रोमेटिक फीवर, अगर मोर देन 2 to 3 डेज से ज्यादा है तो क्रॉनिक बोलेंगे। कोरिया फीमेल्स में ज्यादा होता है, ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। एब्रप्ट होगा, सडन होगा, क्वाजी पर्पसिव, नॉन रिपीटेटिव, वो सेम मूवमेंट्स को रिपीट नहीं करता है ना। तो जैसे कुछ, जैसे टिक्स हो गया, वो रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। तो ये सब ना, कोरिया जो है वो रिपीटेटिव नहीं है, इनवॉलेंट्री है, लेकिन रिपीट नहीं करता वो, कोरिया कुछ भी अपनी तरफ से करता रहता है, पर्पसलेस, है ना। मूवमेंट हो गया, जर्की मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी रहती है कोरिया में। और क्या साइंस मिलेंगे कोरिया की? डार्टिंग टंग, टंग जैसे डार्ट, टंग को बाहर निकालेगा, ठीक है। जैक इन द बॉक्स, स्नेक टंग फ्लिक, जैसे स्नेक नहीं टंग अपनी बाहर निकालता है वैसा करेगा, ठीक है। अपने अगर हम हैंड्स को उसको रेस कराए ना, हाथ ऊपर करने बोले, तो वो उसे प्रोन कर देता है वो। और मिल्क मेड ग्रिप, जैसे एक जो मिल्क मेड होता है, जो जैसे काऊ या बफेलो को जो अपन मिल्क, वो लोग क्या बोलते हैं, ग्रिप, मिल्क निकालते हैं ना काऊ का थन से, तो वैसे ही ग्रिप बन जाती है, मतलब वो अपन कैसे मिल्क वो सक करते हैं गाय का, वही प्रेस करते हैं फिर ढील देते हैं, तो वैसा हो जाता है। अगर किसी रोमेटिक पेशेंट को कोरिया है, अगर आप उसको अपनी फिंगर होल्ड करने बोलोगे तो वो वैसे ही प्रेस करेगा, मतलब प्रेस करेगा फिर छोड़ेगा, प्रेस करेगा छोड़ेगा, ऐसा लगेगा कि भाई मिल्क सक कर रहा है उसमें से, जैसे अपन गाय में से निकालते हैं लोग दूध, तो उसको बोलते हैं मिल्क मेड ग्रिप। और डांसिंग गेट, तो वही बताया ना, कोरिया इज डांसिंग, डांसिंग टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो कोरिया अगर है तो 100% रूमेटिक फीवर है उसको, ठीक है। कोरिया के साथ कैरेटिस मिल भी सकता है, आर्थराइटिस मिल, जो भी कुछ भी मिल सकता है दोनों में से। आर्थराइटिस, इसमें टिपिकल जो लार्ज जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नीज हो गए, एंकल्स हो गए, ठीक है, एल्बो हो गए। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी मतलब एक में खत्म होगा उसके बाद ही सेकंड चालू होगा, ठीक है। जैसे मान लो राइट नी में आया, तो राइट नी में इन्फ्लेमेशन खत्म होगा उसके बाद लेफ्ट नी में आएगा, तो माइग्रेट करता है, ठीक है। और ये जॉइंट्स होते हैं क्लासिकली एकदम गर्म, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो वो
उसका टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, रेड रहेगा, सोलन रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस होगी, ठीक है, इवन कपड़े या कपड़ों के रब करने से भी उसको बहुत अनकंफर्ट फील होगा, ठीक है। और इसका एक बहुत आर्थराइटिस का बहुत कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्म वो क्या है कि वो सैलिसिलेट्स को जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, लो डोज दोगे तो भी उसको ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ये है एडिमा मार्जिनेटम, इसमें ये रीजन्स मिलेंगे, स्नेक लाइक अपीयरेंस मिलता है इसमें, ट्रंक में मिलते हैं, फेस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। दीज आर सब क्यूटेनियस नोडुल्स, ठीक है, ये बाद में एक ये डिलेड मैनिफेस्टेशन है रूमेटिक फीवर का। पी साइज होते हैं, मटर के साइज से जितने होते हैं, फर्म नोडुल्स होते हैं, ठीक है। पाम के एक्सटेंसर सरफेस, एक्सटेंसर मतलब बाहर की तरफ जो होता है ना उस तरफ मिलते हैं ये। और लैब क्राइटेरिया में जैसे बताया कि सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर सीआरपी बहुत बढ़ा हुआ है तो हाई रिस्क है ना, ईएसआर बढ़ा हुआ है तो लो है तो लो रिस्क, उस हिसाब से। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर जो मेजर क्राइटेरिया 5 है उसमें से 2 मेजर मिल जाए तो 100% डायग्नोज हो गया। 2 मेजर नहीं मिल रहे हैं, कोई एक मेजर मिले या फिर 2 माइनर मिल रहे हैं, ठीक है। और इन सबके साथ साथ एक रिसेंट एविडेंस होना चाहिए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन का, ठीक है। तो अगर ये मिल रहा है तो हम इसको रूमेटिक फीवर डायग्नोस कर देंगे, ठीक है। 2 मेजर या फिर एक मेजर प्लस 2 माइनर। अगर बार अटैक हो रहा है तो भी सिमिलर, अगर आप 3 माइनर क्राइटेरिया है तो भी अपने को वी कैन कंसिडर। माइनर में क्या था, आर्थरेल्जिया था, ठीक है। लो रिस्क पॉपुलेशन, हाँ ये ना एक्चुअली थोड़ा हाई लेवल का है ये, मतलब लो रिस्क पॉपुलेशन और हाई रिस्क पॉपुलेशन की बेस में डिफरेंशिएट किया गया है। किसको डिफरेंशिएट किया गया है, आर्थराइटिस को। भाई अगर लो रिस्क पॉपुलेशन है ना तो उसमें पॉली आर्थराइटिस को आपको माइनर क्राइटेरिया मानना है, जबकि अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन में सिर्फ आर्थरेल्जिया भी मिल जा रहा है या मोनो आर्थराइटिस मिल रहा है तो भी कंसिडर कर लेंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉपुलेशन हाई रिस्क कोई बंदा आया है जिसका सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व है, और क्योंकि वो हाई रिस्क पॉपुलेशन से है तो उसको एज अ हम क्राइटेरिया में काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई लो रिस्क पॉपुलेशन से है तो लो रिस्क पॉपुलेशन में पॉली आर्थराइटिस होने के बाद ही उसको हम क्राइटेरिया में काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लो रिस्क पॉपुलेशन में है। तो हमको अगर लो रिस्क में है तो हमको क्राइटेरिया सॉलिड होना चाहिए, तो पॉली आर्थराइटिस चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये माइनर क्राइटेरिया है, तो अगर हाई रिस्क में है तो मोनो आर्थरेल्जिया भी चल जाएगा, ठीक है, ईएसआर मोर देन 30 भी चल जाएगा, और फीवर 38 से ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर लो रिस्क है तो अपने को पॉली आर्थरेल्जिया ही चाहिए, मतलब जॉइंट्स जो है ना एक साथ इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। ईएसआर मोर देन 60 और फीवर मोर देन 3.5। ये इम्पोर्टेंट फीचर है, ये अभी हाई रिस्क और लो रिस्क में डिफरेंशिएट किया गया है। इको फाइंडिंग्स आप लोगों के काम की नहीं है। रीसेंट इन्फेक्शन, अगर हमको एंटीबॉडी टाइटर मिल जा रहे हैं चलेगा, ठीक है। एएसओ टाइटर्स कर देता हूँ, एएसओ करते हैं, ठीक है। तो एएसओ टाइटर्स जो हैं अगर चिल्ड्रन में 1:2 इतना आ रहा है, एडल्ट्स में इतना आ रहा है, उस हिसाब से आपको याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना कि एएसओ टाइटर्स अपन देखते हैं, ठीक है। हाँ अब एक्सेप्शन क्या है जो उसका क्राइटेरिया का ये पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था अगर जैसे उसमें क्या था कि 2 मेजर चाहिए ना अपने को, 2 मेजर चाहिए उसके लिए डिफाइन करने की, 2 मेजर या फिर एक मेजर प्लस 2 माइनर। बट कोरिया कैसा है कि अगर सिर्फ कोरिया मिल रहा है ना तो एक सिंगल मेजर काफी है। अगर कोरिया है इसका मतलब आप मान लो कि भाई रूमेटिक फीवर है उसको 100%, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है, इंडोलिन कार्डिटिस, और एक क्या है, रिकरेंस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर, ये सब एक्सेप्शन है। इसमें ध्यान से आपको रखना है, कोरिया का ध्यान रखना है बस आपको, बस, ठीक है। डीडीज या ये भी अपना काम का नहीं है इतना। पिक खींचना, पिक खींच लो, पीजी में काम आएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भाई अपने को मेन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन,
ESR, CRP, थ्रोट कल्चर, ASO, चेस्ट एक्सरे, ECG, ये सब अपने को लेना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, क्या है ना, अपने को पूरा बेस डिपेंड है ये कार्डिटिस पे। अगर कार्डिटिस है तो आपको बेड रेस्ट कराना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ आर्थराइटिस मिल रहा है तो बेड रेस्ट 1 to 2 वीक्स का, माइल्ड कार्डिटिस है तो 3 to 4 वीक्स का, मॉडरेट है तो 4 to 6 वीक्स का, और सीवियर है तो जब तक उसको CHF CCF है तब तक उसको बेड रेस्ट पे रहेगा वो। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी में अपन क्या करते हैं, जैसे ही थ्रोट कल्चर में पॉजिटिव आ जाता है ना, हम तुरंत उसको इमीडिएटली पेनिसिलिन या एमॉक्सिलिन देते हैं उसको। ठीक है, ओरल दे सकते हैं 10 दिन के लिए, या फिर हम उसको एक सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं बेंजामिन पेनिसिलिन का। ठीक है, अगर जैसे ही डायग्नोज होता है, ताकि अगर कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ऑलरेडी बॉडी में होगा तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम इस केस में एथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोफिलेक्सिस में स्टार्ट कर देंगे उसको ताकि दोबारा इफेक्ट ना हो। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है, तभी स्टार्ट करते हैं जब डेफिनेटिव डायग्नोसिस बन जाता है, मतलब भाई 2 मेजर क्राइटेरिया या फिर 1 मेजर 2 माइनर। ठीक है, एसिटामिनोफेन, ठीक है, जो सैलिसिलेट्स हैं वो बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, पेन को भी कंट्रोल करेगा, फीवर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, टिपिकल माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है, या फिर कार्डियाटिस विदाउट कार्डियोमेगाली और CHF, तभी अपन इसको एसिटामिनोफेन चालू करते हैं। अब एस्पिरिन का डोज क्या है, 50 to 70 mg पर kg पर डे, 4 बाय डोज में फॉर 3 to 5 days। उसके बाद हम डोज कम करते हैं, 50 भी लाते हैं फॉर 3 वीक्स के लिए, उसके बाद और कम करते हैं 1 to 4 वीक्स। ये एस्पिरिन का डोज देते हैं। ये अपन किस में देते हैं, क्या बताया मैंने, सिर्फ पॉलीआर्थराइटिस मिल रहा है तो ही देते हैं, या फिर कार्डियाटिस है विदाउट कार्डियोमेगाली, ये इसका इंडिकेशन है, तभी अपन ये एस्पिरिन चालू करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स हम तभी देते हैं जब पेशेंट को कार्डियाटिस हो। ठीक है, प्रेडनिसोन 2 mg पर kg पर डे से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कार्डियाटिस है तो पहले हम स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स देने के बाद उसको टेपर करेंगे, टेपर करने के बाद हम उसको एस्पिरिन चालू करेंगे। CHF है अगर मान लो, तो CHF का जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास, कल ही पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा था, फिर समझ देते हैं अपन। ठीक है, उसको रेस्ट करवाना है। प्रेडनिसोलोन अपन दे रहे हैं क्योंकि कार्डियाटिस इसलिए दे रहे हैं। डिजॉक्सिन देंगे इसको। कोरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, फिनोबार्बिटोल होता है ना, इसका ट्रेड नेम क्या है, गार्डिनल। ठीक है, या फिर हम हेलोपेरिडोल भी दे सकते हैं, क्लोप्रोमेज़िन, सब ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इज गार्डिनल। ठीक है, IVIG भी देते हैं इसमें, प्लाज्मा एक्सचेंज भी कर सकते हैं इसमें कोरिया में, पर इतना प्रूवन रोल नहीं है इनका। ठीक है, तो रोमेटिक फीवर इज अ डिजीज दैट लिक्स द जॉइंट एंड बाइट्स द हार्ट। लाइन याद रखो। ठीक है, मतलब जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, मतलब आर्थराइटिस करवाता है, और हार्ट में कार्डिटिस करवाता है। ठीक है, अगर सिर्फ आर्थराइटिस और कोरिया है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। ठीक है, अगर CCL डेवलप हो गया है तो वो क्रॉनिक में चल जाएगा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, आपको एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्सिस देते रहना है उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, इसमें ना जो पेनिसिलिन जो है वो बहुत लंबा चलता है, इससे नहीं, अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो एवरी 21 डेज इंजेक्शन लगता है रोमेटिक फीवर केस में। तो उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है कि भाई ये जो पेनिसिलिन है, ये तो आप इंजेक्टेबल दो या ओरल दो, इसका पूरा ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर रोमेटिक फीवर विदाउट कार्डिटिस है, ठीक है, तो उसको 5 साल देना है, 5 साल देना है, 5 साल मतलब टिल 21 ईयर ऑफ एज, या फिर विच इज लॉन्गर। ठीक है, विद कार्डिटिस है बट विदाउट हार्ट डिजीज है तो 10 ईयर। ठीक है, तो अगर सिंपल रूमेटिक फीवर है, कार्डिटिस नहीं है, मतलब सिर्फ आर्थराइटिस के फीचर्स मिल रहे हैं या कोरिया मिल रहा है लेकिन आर्थराइटिस, अब कार्डिटिस नहीं है तो 5 साल। कार्डिटिस मिल गया तो 10 साल। कार्डिटिस है प्लस साथ में कुछ वॉल्व भी इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो 10 साल और अंटिल 40 ईयर्स ऑफ एज तक देना होता है। ठीक है, बहुत लंबा चलता है ये।
तो अपन क्या देते हैं, पेनिसिलिन जी देते हैं अपन, ठीक है, दिस इज द पेनिसिलिन अपन देते हैं उसको, 1.2 देते हैं अगर वेट उसका 26 किलो से ज्यादा है तो, और 6 लाख देते हैं अगर 6 लाख देते हैं अगर 26 किलो से कम है तो, ठीक है, 1.2 मिलियन देते हैं अगर 26 किलो से ऊपर है तो, एवरी 4 वीक्स, ठीक है, हर महीने देते हैं, IM देते हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज, ये भाई जो बता ना कि मैटर बहुत इन्वॉल्व होता है, अगर सिर्फ मैटर बहुत इन्वॉल्व होता है तो हम बोलेंगे RSD बोलते हैं इसको। ये MR होता है इसमें, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अपने ट्रीटमेंट फेलियर का ही करना है अपने को, जो अपन किया है, सर्जरी है, MS। और टेक ये सब बहुत हाई लेवल तो लोगों के लिए। और क्या काम का है तुम लोगों का? चलो बस करो।